दोस्तों बॉस हॉस एक इमोशनल और सस्पेंसफुल से भर गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ हल्दी की रस्में और एक तरफ खुलासे का बड़ा मोड़। आइए जानते हैं क्या है दोस्तों। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हल्दी की रस्मों के बीच बॉस हॉस एक बार फिर से सज गया था। घर के हर कोने में शोर था, हंसी थी, मेहमान थे, पर किसी कोने में चुप था ऋषि। हाथों में हल्दी लगी थी पर दिल में उलझन, आंखों में अंधेरा। दोस्तों मून उसके पास आई मुस्कुराते हुए। मून कहती है, ऋषि देखो सब कितने खुश हैं, हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत हो रही है। ऋषि बस एक हल्का सा स्माइल करता है, पर उस स्माइल के पीछे छुपा था एक बड़ा सच, एक ऐसी सच्चाई जो अगर सामने आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। दोस्तों तभी ऋषि एक पुरानी ट्रंक को खोलता है जिसमें अनिरुद्ध के कुछ कपड़े रखे गए थे। जैसे ही वो कपड़ों को उठाता है, एक पुराना एम्बलप गिरता है। उस एम्बलप में होती है एक फोटो जिसमें नूतन और अनिरुद्ध किसी पहाड़ी जगह पर एक दूसरे के हाथ पकड़े खुश दिख रहे होते हैं, आंखों में मोहब्बत, और पीछे लिखा होता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ नूतन और अनिरुद्ध। दोस्तों ऋषि का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो कहता है अपने आप से, ये क्या, अनिरुद्ध सर और नूतन, ये तो जनक की माँ है। ऋषि की सांस रुक जाती है, आंखों में गुस्से भी, हैरानी भी, लेकिन एक सोच दिमाग में चलती है, मून को अब ये सब पता चला तो सब खत्म, मुझे सब संभालना होगा। दोस्तों तभी ऋषि फोटो को छुपा के रखता है, पर कुछ देर बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो मून के पास जाता है और कहता है, मून तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पर तभी जनक भी उस रूम में आ जाती है। ऋषि का चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। मून कहती है, क्या हुआ ऋषि, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तभी ऋषि कहता है, कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी फोटो उसकी पॉकेट से गिर जाती है। जनक उसे उठाती है, फोटो को देखती है और उसके हाथों से फोटो गिर जाती है। जनक कहती है, ये मेरी माँ है और अनिरुद्ध सर, ये दोनों एक साथ कैसे। दोस्तों मून शौक में, क्या, ये कौन सी फोटो है। ऋषि आंख झुकाकर कहता है, जनक तुम्हें कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन हाँ तुम्हारी माँ और अनिरुद्ध का कभी रिश्ता था और हो सकता है तुम अनिरुद्ध सर की बेटी हो। दोस्तों मून के तो होश उड़ जाते हैं ये सब सुनकर, और ऋषि भी कंफ्यूज होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तभी दोस्तों जनक का दिल टूट जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। जनक कहती है, नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, ऋषि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, क्यों छुपाए रखा ये। ऋषि आंखों में गिल्ट लेकर कहता है, मुझे खुद आज मिला और मैं शाम से बस इसी चीज को लेकर डर रहा था कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मून मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरी जिंदगी में झनक आई मजबूरी में, पर मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ और उसे उसके हाल पर ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये भी परेशानी है। तभी दोस्तों जनक आंखों में आंसू लेकर कहती है, तो क्या तुम मुझे इस घर में इसीलिए लेके आए थे कि ताकि तुम मून को दिखावा कर सको। तुम्हें तो मेरी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए था, और वो मैंने पहले भी बोला था। तभी दोस्तों ऋषि जोर से चीखता है, हाँ हाँ जनक, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, तुम मेरी जिंदगी में एक गलती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जबरदस्ती शादी हुई थी गाँव में, लेकिन मैं ऐसे भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। दोस्तों जनक का दिल टूट जाता है। वो कहती है, तुम जैसे आदमी के लिए तो मेरा आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। तभी मून ऋषि को थप्पड़ मार देती है, बस करो ऋषि, तुमने सिर्फ मुझे नहीं जनक को भी धोखा दिया है। पर दोस्तों एक बात मुझे ये बताओ, जिस सिचुएशन में जनक और ऋषि की शादी हुई, उस सिचुएशन और आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ऋषि की कोई गलती है। जनक ने खुद ही बोला ना कि वो गांव से निकलकर शहर में जाके अलग हो जाएगी, तो उसकी लाइफ में खुद इंटरफेयर कर रही है। तो भाई किसी को ऐसा नेगेटिव कैसे कह सकते हैं। तभी दोस्तों ऋषि चिल्लाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, वो भी मून के साथ, और जनक तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। तभी अनिरुद्ध वहां आता है, सब कुछ सुन लेता है। आंखों में गिल्ट लेकर अनिरुद्ध कहता है, रुको ऋषि, तुमसे ज्यादा गलती मेरी है। जनक मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी बेटी भी हो सकती है। सबके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी दोस्तों नूतन आती है, आंखों में आंसू, और कह देती है, मैं इस सोच को जिंदगी भर छुपाना चाहती थी, लेकिन हाँ अनिरुद्ध, जनक तुम्हारी बेटी है। जनक आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं कभी जान ही नहीं पाई, मुझे तो लगा मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। अनिरुद्ध कहता है, नहीं बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो जिसे मैं अब सुधारना चाहता हूँ। ऋषि गिल्ट में डूब जाता है। मून आंखों में आग लेकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती ऋषि,
तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हो। ऋषि अकेला रह जाता है और जनक एक नई सच्चाई के साथ अनिरुद्ध की बेटी बनकर अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर खड़ी होती है। मून जो है वो अनिरुद्ध से कहती कि पापा ये सब, और आज भी आप माँ को चूज ना करके, मुझे चूज ना करके, और इतने सही मौके पर, इतने अच्छे दिन पर आप ये सब कर रहे हो। दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये तो आगे देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध इसका क्या जवाब देगा और क्या कहानी आगे बढ़ेगी। क्या ये हल्दी सेरेमनी में और कुछ बड़े धमाके होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।